आप लोग कैसे हैं? जब भी होंगे अच्छे होंगे। और आज हमने फिर से जैसे मतलब क्या है, ठीक है, इंडियन मैप क्या है, इंडियन मैप लेकर आए हैं जो उत्तराखंड से है। किससे है? उत्तराखंड से है। और ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जो बिहार पुलिस एवं बिहार दरोगा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने क्या है आपके ये आपका जो फाइव वीडियो है, ये क्या है 5 आपका वीडियो है। हमने जैसे मतलब क्या है पहले 4 वीडियो हमने क्या है बना दिए हैं। किसके बारे में? जम्मू कश्मीर के फर्स्ट वीडियो बनाया है, सेकंड में हिमाचल प्रदेश के बनाया है, से थर्ड में जो है मतलब क्या है पंजाब के बनाया है, और फोर्थ में जो बनाया है से हरियाणा का बनाया है, और 5 में जैसे मतलब क्या है उत्तराखंड के ये वीडियो बनाने जा रहे हैं, ठीक ना। अगर आपने क्या है 4 वीडियो अगर आप नहीं देखे होंगे तो पहले आप उसको देखें, इसको बाद आप उत्तराखंड के मैप के रूप में इसको देखें जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के रूप में है, ठीक ना। इसके बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा। हाँ, और ये भी जो है बता देना चाहते हैं कि अगर इस वीडियो का PDF अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आइए इसको देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन का दिया है कि उत्तराखंड की स्थापना कब हुआ था। तो उत्तराखंड की स्थापना जैसे मतलब क्या है 9 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। तब का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 का दिया है कि देवों का भूमि किसे कहा जाता है। तो देवों का भूमि जैसे मतलब क्या है उत्तराखंड को कहा जाता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा। क्या होगा? बी हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का दिया है कि उत्तराखंड की सीमा कितने देशों से लगती है। तो उत्तराखंड की सीमा जैसे मतलब क्या है 2 देश से लगती है, ठीक ना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अब 2 देश से कौन कौन लगती है? तो एक लगती है चीन, ठीक ना, और दूसरा जो लगता है से क्या है नेपाल है। क्या है? नेपाल है, ठीक ना। एक चीन लगता है और दूसरा क्या है नेपाल लगता है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है? उत्तराखंड कितने भागों में बटा हुआ है। तो उत्तराखंड को जैसे मतलब क्या है 2 भागों में बांटा गया है, ठीक ना। उत्तराखंड के कितना भाग में बांटा गया है? तो 2 भागों में इसको बांटा गया है। कितना भाग बांटा गया है? 2 भाग में इसको बांटा गया है। देखिए तो उत्तराखंड के जैसे अगर मान लीजिए कि हम मैप ऐसे बनाते हैं, ठीक ना, उत्तराखंड के जैसे मैप अगर हम बनाते हैं तो देखिए तो उत्तराखंड के अगर जैसे मैप हम बनाएं तो उत्तराखंड के ऊपरला वाला जो भाग जो है से मतलब क्या है गढ़वाल है। ये क्या है? गढ़वाल है। गढ़वाल क्या है? गढ़वाल है, ठीक ना। और नीचे वाला क्षेत्र को सर क्या बोलते हैं? कुमायूं। क्या बोलते हैं? कुमायूं बोलते हैं, ठीक ना। नीचे वाला क्षेत्र क्या है? कुमायूं है। कुमायूं जो है से मतलब क्या है उत्तराखंड में छोटा है भाग है, और ये जैसे मतलब क्या है गढ़वाल जैसे क्या है बड़ा भाग है, ठीक ना। तो इसको कितना भाग में बांटा गया है? उत्तराखंड को 2 भाग में बांटा गया है। अब एक क्वेश्चन नंबर 5 का दिया है उत्तराखंड का हाई कोर्ट कहाँ है। तो उत्तराखंड के हाई कोर्ट जैसे मतलब कहाँ है? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नैनीताल है। कहाँ है? नैनीताल है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर यानी कि आपका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का दिया है कि काला पानी का कहाँ है। तो काला पानी से मतलब क्या है उत्तराखंड और क्या है नेपाल के सीमा पर है, ठीक ना। कहाँ है? उत्तराखंड और क्या है नेपाल की सीमा पर है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन नंबर क्या दिया है 7 कि पंच प्रयाग में कौन कौन आते हैं। तो पंच प्रयाग में जैसे आपको आने वाले कौन कौन है? तो आपका देव प्रयाग है, विष्णु प्रयाग है, फिर देखिए यहाँ पास वर्ड थोड़ा टाइप हो गया है, गलत है। फिर क्या है? रुद्र प्रयाग है, नंद प्रयाग है, और इनमें से सभी यानी कहना हो गया क्या कि पंच प्रयाग में कौन कौन आते हैं। तो ये सभी आपके आते हैं। देव प्रयाग भी आता है, विष्णु प्रयाग भी आता है, और रुद्र प्रयाग भी आता है, ठीक ना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी इनमें से सभी होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर का दिया है 8 दिया है कि लाल बहादुर शास्त्री क्या दिया है? लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी कहाँ स्थित है। तो लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देहरादून। क्या हो जाएगा? देहरादून आपका हो जाएगा, ठीक ना। यानी कि आपका बी हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है। तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो है से आपका स्थित कहाँ है? तो भी आपका देहरादून में है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या दिया है 10 कि लक्ष्मण झूला कहाँ स्थित है।
तो लक्ष्मण झूला जैसे कहाँ स्थित है, तो आपका ऋषिकेश है। कहाँ है? ऋषिकेश है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक ना। उसी प्रकार से आपका दिया है क्वेश्चन नंबर 11 कि भवन अनुसंधान केंद्र स्थित है, मतलब कहाँ है? तो आपका राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? रुड़की हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रुड़की होगा, यानी कि आपका सी हो जाएगा ऑप्शन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या दिया है 12 कि कुंभ का मेला कहाँ कहाँ लगता है। तो कुंभ का मेला जैसे मतलब क्या है? हरिद्वार भी लगता है, इलाहाबाद भी लगता है, उज्जैन लगता है, नासिक लगता है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी कि इसमें से सभी होंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या दिया है 13 कि पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था। तो पहला राष्ट्रीय उद्यान जैसे मतलब क्या है? जिंक कार्बेट है। क्या है? जिंक कार्बेट है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर का दिया है 14 कि फूलों की घाटी स्थित है। तो फूलों की घाटी स्थित जो है से मतलब कहाँ स्थित है? तो यानी कि चमोली है। कहाँ है? चमोली है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दिया है 15 कि सुंदरलाल बहुगुणा ने पर्यावरण बचाने के लिए कहाँ चिपको आंदोलन प्रारंभ किए थे। तो ये जैसे मतलब क्या है? उत्तराखंड में स्टार्ट किए थे, और कौन जिला में? तो चमोली जिला में, जिससे वहाँ की ठेकेदार ने जैसे मतलब क्या है? पेड़ काट रहा था, तो वहाँ की सभी महिलाओं ने जैसे मतलब क्या है? पेड़ में जैसे मतलब क्या है? सब चिपक चिपक जाते थे, जिससे वहाँ का उजागर मतलब कि वहाँ के महिलाओं लोग का और व्यक्तियों का जैसे मतलब क्या है? उजागर जो मतलब कि यानी कि बढ़ावा दिए, कौन दिए थे? सुंदरलाल बहुगुणा। तो कहाँ हुआ था? तो चमोली जिला में हुआ था। चमोली जिला कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है, ठीक ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या दिया है 16। क्वेश्चन नंबर दिया है 16 क्या कि कोटेश्वर तथा टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है। तो कोटेश्वर तथा टिहरी बांध जो है से किस नदी पर स्थित है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भागीरथी नदी पर स्थित है, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर दिया 17 कि सबसे ऊंचा बांध कौन है। तो सबसे ऊंचा बांध की अगर बात करता है तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टिहरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टिहरी हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 18 कि सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन है। देखिए सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध अगर बोलता है तो इसमें कौन हो जाएगा? भाखड़ा नंगल बांध जैसे मतलब एक क्या है? गुरुत्वीय बांध है। अब पूछा कि सबसे ऊंचा बांध कौन है, तो आपको क्या बताना है? टिहरी है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 19 का दिया है कि विष्णु गंगा कौन? विष्णु गंगा तथा धौली गंगा, ठीक ना। कौन कौन? विष्णु गंगा और क्या है? धौली गंगा जो है का संगम, संगम माने मिलना, तो कहाँ स्थित होता है? नहीं कहाँ मिलते हैं? तो ये कहाँ मिलते हैं? विष्णु प्रयाग में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? विष्णु प्रयाग में। जैसे मतलब क्या है? विष्णु गंगा और क्या है? धौली गंगा जैसे मतलब क्या है? विष्णु प्रयाग में मिलते हैं। विष्णु प्रयाग जगह का नाम है, वही मतलब मिलते हैं। आगे देखिए इसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर दिया है 20 कि अलकनंदा कहाँ बनती है। अलकनंदा जैसे मतलब कहाँ बनती है? तो विष्णु प्रयाग से ही मतलब क्या है? बन जाता है, ठीक ना। यानी कि विष्णु प्रयाग से ही जैसे मतलब क्या है? अलकनंदा जैसे मतलब क्या है? बन जाता है, ठीक है। और किसके मिलने से बनता है? अलकनंदा जो बनती है वो किसके मिलने से बनता है? तो विष्णु गंगा, 1 मिनट, हाँ विष्णु गंगा और क्या है? धौली गंगा के मिलने से जैसे मतलब क्या है? अलकनंदा नदी का निर्माण होता है। तो अलकनंदा कहाँ बनती है? तो विष्णु प्रयाग में बनती है। यहीं से मतलब क्या है? अलकनंदा कहलाती है, ठीक ना। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या दिया है 21 दिया क्या है कि अलकनंदा तथा पिंडार नदी का क्या? अलकनंदा तथा पिंडार नदी, अलकनंदा और पिंडार नदी कहाँ मिलती है? तो ये अलकनंदा और क्या पिंडार नदी जैसे मतलब क्या है? कर्णप्रयाग में मिलती है। कहाँ मिलती है? कर्णप्रयाग में क्या है? मिलती है। कौन? अलकनंदा और पिंडार नदी जैसे कर्णप्रयाग में मिलती है, ठीक ना। और इसी प्रकार से इस चैनल से मतलब क्या है? देखिए चैनल का नाम क्या है? 12th RK क्लास है, ठीक ना। और ये चैनल को मतलब क्या है? जुटे आप और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो, ठीक ना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 22 दिया है कि अलकनंदा क्या दिया है?
अलकनंदा तथा मंदाकिनी, क्या दिया है, अलकनंदा और क्या है, मंदाकिनी नदी कहाँ मिलती है, तो अलकनंदा और मंदाकिनी नदी जैसे मतलब क्या है, रुद्रप्रयाग में मिलती है। कहाँ मिलती है, तो रुद्रप्रयाग में जैसे मतलब क्या है, मिलती है। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी होगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन दिया है 23 कि अलकनंदा तथा भागीरथी नदी कहाँ मिलती है, तो अलकनंदा और भागीरथी नदी जैसे मतलब क्या है, देवप्रयाग में मिलती है। कहाँ मिलती है, तो देवप्रयाग में क्या है, मिलती है। क्वेश्चन नंबर दिया है 24 क्या, कि गंगा नदी कहाँ बनती है, तो गंगा नदी जैसे मतलब क्या है, देवप्रयाग से बनती है। कहाँ से बनती है, देवप्रयाग से बनती है। क्वेश्चन नंबर 25 दिया है कि गंगा पहली बार मैदानी भाग में कहाँ पहुँचती है, तो यानी गंगा जैसे मतलब क्या, पहली बार जैसे पहुँचती है, कहाँ पहुँचती है, तो देवप्रयाग से। कहाँ से, माने गंगा पहली बार मैदानी भाग में कहाँ से, मैदानी भाग में कहाँ पहुँचती है, तो कहाँ पहुँचती है, देवप्रयाग में पहुँचती है। अब कहाँ बनती है, तो देवप्रयाग में ही बनती है। तो क्वेश्चन नंबर क्या दिया है 26 कि पहला परमवीर चक्र सोमनाथ शर्मा को दिया वह किस रेजिमेंट के थे, तो यह जो थे से मतलब क्या है, कुमायूं रेजिमेंट के थे। ठीक ना, कहाँ के थे, कुमायूं रेजिमेंट के थे। क्वेश्चन नंबर दिया 27 कि यमुनोत्री किस पर्वत पर है, यमुनोत्री जो है वो किस पर्वत पर है, तो आपका राइट आंसर क्या देगा, बंदर पूछ है। कहाँ है, बंदर पूछ है। क्वेश्चन नंबर क्या दिया है 28 कि उत्तराखंड के प्रमुख पर्यटक स्थल को जैसे मतलब क्या है, पहचानना है। ठीक ना, तो उत्तराखंड के प्रमुख पर्यटक स्थल जैसे मतलब क्या है, अल्मोड़ा है, ठीक ना, हल्द्वानी है, और फिर जैसे मतलब मसूरी है, नैनीताल। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। यानी सभी जैसे मतलब क्या है, उत्तराखंड का प्रमुख पर्यटक स्थल है। पर्यटक मतलब क्या, टूरिज्म, घूरने लायक जगह है। ठीक ना, देखिए दर्रा का पहचान करना है। ठीक ना, इसमें कौन कौन दर्रा है, देखिए इसमें दिया है कि दर्रा जैसे मतलब क्या है, देखिए दर्रा है लेपुलेख दर्रा, तो इसको बोलते हैं क्या, लेपुलेख दर्रा है, जो मतलब क्या है, चीन में जाती है। ठीक ना, फिर क्या है, धर्मा दर्रा, तो इसको बोलते हैं धर्मा, जो मतलब क्या है, ये चाइना में जाता है। नीति और ये क्या है, माना है। तो यानी कि उत्तराखंड में 3 दर्रा है। कौन कौन, लेपुलेख दर्रा, धर्मा दर्रा, नीति दर्रा और माना दर्रा है। ठीक ना, देखिए क्वेश्चन नंबर दिया है क्या, कि क्षेत्र को पहचानना है। क्या है, क्षेत्र को पहचान करना है। कुमायूं, गढ़वाल, चीन, नेपाल, इसमें कौन है, तो यहाँ देखिएगा। तो इसमें जैसे मतलब क्या है, नीचे वाला क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, कुमायूं। क्या बोलते हैं, ये वाला क्षेत्र जैसे मतलब क्या है, कुमायूं है। और गढ़वाल जैसे मतलब क्या है, उत्तराखंड के ऊपरला भाग को हम बोलते हैं क्या, हम गढ़वाल कहते हैं। चीन जो है से क्या है, एने वाला भाग है। चीन क्या है, एने वाला भाग है। नेपाल जो है से मतलब क्या है, एने वाला आपका क्षेत्र है। नेपाल जैसे क्या है, एने वाला क्षेत्र है। ठीक ना, देखिए क्वेश्चन नंबर क्या दिया है 31। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 31 का दिया है कि भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देहरादून। क्या हो जाएगा, देहरादून हो जाएगा। ठीक ना, और अगर इस क्वेश्चन का कुछ मैप में आप देखना चाहते हैं तो आप खुद से मतलब क्या है, यहाँ पास आप देख सकते हैं। देखिए देहरादून देखिए अभी जस्ट था, तो देहरादून देखिए यहाँ पास दिया है, उत्तराखंड का ही मैप है। ठीक ना, प्लस उसी प्रकार से आपको हम पढ़ाएं चमोली जिला, जो मतलब क्या है, उत्तराखंड में आपका चिपको आंदोलन स्टार्ट किया गया था। ठीक ना, उसी प्रकार से गंगोत्री है, यमुनोत्री जो है, ये आप मतलब मैप के माध्यम से क्या आप देख सकते हैं, इसलिए इसमें हम मैप भी डाल दे। देखिए देवप्रयाग है, ठीक ना, रुद्रप्रयाग है, कर्णप्रयाग है, तो आप मतलब क्या है, मैप के सहारा आप ले सकते हैं। नैनीताल है, ठीक ना, अल्मोड़ा है, तो सब क्या मैप में कार्बेट है, तो सब हमने क्या है, रुड़की है, हरिद्वार है, ऋषिकेश है, सब इसमें क्या है, मैप में क्या है, डाल दिए हैं। मैंने मैप में इसमें यहाँ पास डाल दिया है, तो इस मैप के माध्यम से आप क्या है, सहारा लेकर भी पढ़ सकते हैं। तो ये आपका क्या है, मैप जैसे क्या है, पॉलिटिकल मैप है। और यहाँ पास देखिए
साथ में जैसे मतलब क्या है फिजिकल मैप भी जो है से हमने क्या है डाल दिए हैं। ठीक ना, उत्तराखंड का ही जैसे मतलब क्या ये फिजिकल मैप है। ठीक ना, ये क्या उत्तराखंड का फिजिकल मैप है। अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ तक क्या है अपने दोस्तों को पास भी मतलब क्या है शेयर कीजिए। इसी तरह अगर आप लोग हमको सपोर्ट कीजिएगा तो हम अगले वीडियो फिर जैसे मतलब क्या है प्रत्येक स्टेट को लेकर मतलब आते रहेंगे। धन्यवाद।